नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका बिहार के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से बिहार में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की पहली खबर आ रही है कि बिहार के 11 लाख परिवारों को मिलेगा पक्का मकान। बिहार के 11 लाख से अधिक नए पक्के मकानों के लक्ष्य को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंच से लाभार्थियों को घर की चाबी और नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपा है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि 1 लाख व्यू पर 10,000 रूपए देगी बिहार सरकार। बिहार सरकार ने कंटेंट क्रिएटर को कमाई के लिए बढ़िया मौका दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार सोशल मीडिया नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार राज्य सरकार की योजनाएं और उपलब्धियों पर आधारित वीडियो बनाने वाले क्रिएटर को व्यू के आधार पर भुगतान मिलेगा। ये राशि 10,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकती है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि किसानों को अब सिर्फ 3% ब्याज पर मिलेगा लोन। केंद्र सरकार, कृषि विभाग और नाबार्ड मिलाकर बिहार के किसानों को मात्र 3% ब्याज दर पर कृषि लोन उपलब्ध कराएंगे। इस योजना के तहत 3 लाख रुपए तक के फसल लोन, केसीसी लोन और अल्पावधि कृषि उत्पादन लोन पर ब्याज अनुदान मिलेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में डीजल अनुदान अब 750 रुपए प्रति एकड़ मिलेगी सब्सिडी। किसानों को सरकार शारदीय फसलों की डिजिटल पंप सेट से सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल पर प्रति एकड़ प्रति सिंचाई 750 रुपए प्रति दर से अनुदान देगी। धान की बिचड़ा व जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान भुगतान का प्रावधान किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में 66 करोड़ से 2 नहर प्रणालियों का हुआ कायाकल्प। बिहार सरकार ने 66 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से 2 प्रमुख नहर प्रणालियां जानकी नगर शाखा नहर और कटिहार वितरणी के पुनर्स्थापन को मंजूरी दी है। इसमें कुल 1300 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी, जिससे अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के 13 जिलों को जोड़ेगा नया एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे का निर्माण में बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, गया, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर के बीच सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे राज्य के पश्चिमी हिस्से को पूर्वी हिस्से से जोड़ने में मदद मिलेगी। अगली बड़ी खबर जानते हैं। बिहार में चीनी ने बढ़ाई मिठास की कीमत, 65 रुपए प्रति किलो पहुंचा भाव। त्योहारों का मौसम शुरू होने से पहले बिहार में चीनी की कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी। राज्य के कई बाजारों में चीनी का खुदरा भाव 65 रुपए प्रति किलो तक पहुँचने की बात सामने आ रही है। देश भर में भी चीनी की कीमतों में तेजी से उछाल देखा जा रहा है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। आपूर्ति अधिकारी आज से काला बिला लगाकर करेंगे काम। बिहार के 11,04,425 नए राशन कार्ड जोड़ने के अभियान को लेकर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और बिहार के आपूर्ति सेवा संघ आमने सामने आ गए हैं। बिना कंप्यूटर, इंटरनेट, वाहन और बजटीय प्रावधान के जबरन असंभव लक्ष्य थोपने और एक कॉल रिसीव न होने पर अधिकारियों का वेतन काटने के विरोध में संघ ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना को भी मंजूरी मिल गई है। 7 निश्चय 2 के तहत मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना में 11,000 नए नलकूप लगाए जाएंगे। इसके लिए वर्ष 2026-27 में 83 करोड़ 60 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में 46 करोड़ के उमानाथ घाट निर्माण का ठेका रद्द। बिहार के पटना उमानाथ घाट निर्माण का 46 करोड़ का ठेका रद्द किया गया। बुडको ने एजेंसी को 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश की है, क्योंकि काम की प्रकृति बेहद कम थी और साझेदार पहले से ही ब्लैक लिस्टेड था। अगली बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के हर जिले में दंगा निरोधक दस्ता गठित, 20 मिनट में मौके पर पहुंचेगी टीम। बिहार में दंगा, हिंसक प्रदर्शन, सांप्रदायिक तनाव और भीड़ से जुड़ी आपात स्थितियों से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। अब राज्य के सभी जिलों में जिला एंटी राइट्स फोर्स का गठन किया जाएगा। इसके गठन, प्रशिक्षण, तैनाती और संसाधन को लेकर पुलिस मुख्यालय ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है कि मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा 4 लेन को मंजूरी पर सीएम सम्राट ने पीएम मोदी का जताया आभार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बिहार मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड के 4 लेन मानक में उन्नत करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस महत्वपूर्ण परियोजना की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। वही अगली बड़ी खबर आ रही है कि सकरी और रैया में चीनी मिलों की
दिशा में बड़ा कदम। मधुबनी के सकरी और दरभंगा के रैयाम में नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना की दिशा में भी सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। दोनों स्थानों पर प्राथमिक चीनी मिले सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। इसमें अधिसूचित आरक्षित क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों और गन्ना उत्पादन के लिए प्रतिबंध किसानों को शामिल किया जाएगा। अगली बड़ी खबर जानते हैं कि भागलपुर सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी। खुद को कभी सीआईडी तो कभी स्पेशल ब्रांच का डीएसपी बताकर लोगों पर रौब जमाने वाले मनोज वर्मा की अब मुश्किलें बढ़ रही हैं। सरकारी नौकरी दिलाने, पुलिस में प्रमोशन कराने और मुकदमों से नाम हटवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपी कोई डीएसपी नहीं है बल्कि बिहार के एक कार्यालय में डाक पहुंचाने का काम करता है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि धनबाद से कोयम्बटूर के लिए गया होकर चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए धनबाद और कोयम्बटूर के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस वे शुरू की है। नई ट्रेन गया सहित कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी और 22 अगस्त से नियमित रूप से चलेगी, जिससे लंबी दूरी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बिहार में मानसून सक्रिय, इससे विभिन्न जिलों में बारिश हो रही। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज प्रदेश के 19 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें उत्तर पूर्वी बिहार के 7 जिलों में हैवी रेन और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों में कई स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने का भी अनुमान है। वही दोस्तों, आप अभी बिहार के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके जिले का मौसम अभी कैसा है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर जानते हैं, दरभंगा में डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग से 35 लाख की ठगी। दरभंगा में रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी से 35,74,000 की ठगी का मामले में साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामला सामने आने के 6 महीने के अंदर साइबर पुलिस ने पूरे पैसों को वापस लाके उस बुजुर्ग को दे दिया है। बहुत ही अच्छी खबर है कि अब जितने भी फ्रॉड होते हैं तो आप भी रिपोर्ट कराया करो, क्योंकि हमारी साइबर पुलिस अब एक्टिव होने लगी है इन मामलों में और वो आपका पैसा वापस लाकर आपको दे देगी। अगली बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेतृत्व पर जोरदार तंज कसा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कांग्रेस देश को बर्बादी की ओर ले जा रही है। वर्तमान कांग्रेस अब महात्मा गांधी के सिद्धांतों वाली पार्टी नहीं रही, बल्कि वोटों की राजनीति के लिए मुस्लिम लीग बन चुकी है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, साइबर ठगी पीड़ितों को एमआरएम पोर्टल से बड़ी राहत। साइबर ठगी के शिकार लोगों के लिए समस्तीपुर पुलिस ने एमआरएम पोर्टल के जरिए रकम वापसी की प्रक्रिया को बेहद आसान किया है। इस नई व्यवस्था से 50,000 रुपए तक की राशि बिना कोर्ट आदेश के पीड़ितों के बैंक खातों में तेजी से वापस मिल रही है। बहुत ही बढ़िया बात है। अगली बड़ी खबर जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा में पशुधन क्षति पर सरकार देगी मुआवजा। कैमूर में प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, आकाशीय बिजली, चक्रवात और भारी बारिश के कारण पशुधन की क्षति पर अब सरकार पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। आपदा विभाग की इस पहल से ग्रामीणों और पशुपालकों पर निर्भर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। योजना के तहत गाय, भैंस और ऊंट की मृत्यु पर प्रति पशु 37,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं बैल और घोड़े के लिए ये राशि 32,000 रुपए निर्धारित की गई है। वहीं बछड़ा, गधा और खच्चर की क्षति पर प्रति पशु 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं बकरी, भेड़ और सुअर के प्रति पशु 4,000 रुपए की आर्थिक अनुदान की राशि तय की गई है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, बिहार में उर्वरक बेचने के नियमों में बदलाव, किसानों को खाद की किल्लत से मिलेगी राहत। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने उर्वरक कंपनियों और विक्रेताओं के साथ बैठक कर नए नियमों की घोषणा की है। अब खुदरा विक्रेता थोक और थोक विक्रेता खुदरा लाइसेंस ले सकेंगे, जिससे किसानों को निर्धारित दर पर खाद आसानी से मिलेगी और टैगिंग पर रोक लगेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है कि मुजफ्फरपुर और पटना के बीच दौड़ेगी नमो भारत रैपिड रेल। मुजफ्फरपुर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल सेवा की तैयारी तेज हो गई है, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मात्र 60 मिनट में सफर पूरा करेगी। ये हाई स्पीड ट्रेन यात्रियों को आरामदायक और तेज यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी, जिससे समय की बचत होगी। अगली बड़ी खबर जानते हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में फर्जीवाड़े पर होगी कार्रवाई। राज्य सरकार ने भ्रामक जानकारी देकर एक से अधिक कॉलेज चलाने वाले शैक्षणिक संस्थानों की जांच का आदेश दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और फर्जीवाड़े करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वही अगली बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के घर मिले 35 लाख रुपए। पटना में बिहार ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर अजय कुमार सिंह के घर आर्थिक अपराध इकाई ने रेड की है। पटना वाले घर से 30 लाख कैश मिले हैं। बेगूसराय वाले घर से 4,50,000 रुपए जब्त किए हैं। दोनों शहरों में 10 करोड़ की आलीशान कोठियां भी मिली हैं। बताया जा रहा है कि बेगूसराय वाली कोठी उन्होंने नौकरी लगने के बाद बनवाई है। अगली बड़ी खबर जानते हैं, राखी
भेजने वालों के लिए पटना के डाकघरों में बड़े इंतजाम। रक्षाबंधन के लिए पटना के प्रमुख डाकघरों में राखी भेजने वालों की सुविधा बढ़ाई गई है। अब अतिरिक्त बुकिंग काउंटर, विस्तारित समय और रविवार को भी राखी मेल की बुकिंग की जा सकेगी, जिसकी अंतिम तिथि 22 अगस्त तक रखी गई है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। पहली पत्नी को याद कर फूट-फूट कर रोए पवन सिंह। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह अपनी पहली पत्नी को याद करके भावुक हो जाते हैं। उन्होंने नीलम सिंह की मौत को याद करते हुए कहा है कि घर आकर जैसे ही मैंने अपने रूम का दरवाजा खोला तो मेरी दुनिया खत्म थी। दरअसल भोजपुरी बुआल का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें पवन सिंह अपनी पत्नी को याद करके रो पड़े। अगली बड़ी खबर जानते हैं। बिहार के 7 लड़के दुबई में फंसे, वीडियो कॉल पर बताया जॉब के लिए एजेंट ने लिए 1.5 लाख रुपए। दुबई में पूर्णिया के अमर के रहने वाले 7 लड़के फंस गए हैं। लड़कों ने वीडियो जारी कर स्थानीय विधायक और बिहार सरकार से मदद मांगी है। वीडियो कॉल में लड़कों ने कहा है कि जिस काम को बताकर हमें लाया गया था वो काम नहीं मिला, हम लोगों के पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए। लड़के वीडियो पर कह रहे हैं कि 1 अगस्त को दुबई के लिए निकले थे और 5 अगस्त को दुबई पहुंचे। यहाँ सिर्फ 1 दिन का खाना उपलब्ध कराया गया। पिछले 8 दिनों से सड़क किनारे रात गुजार रहे हैं। नौकरी का सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। सीतामढ़ी में सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर। सीतामढ़ी जिले के सुपी प्रखंड क्षेत्र के बिशनपुरा गाँव में जिला प्रशासन ने सड़क किनारे सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की है। इसी दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से बने मकानों और अन्य निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। अगली बड़ी खबर जानते हैं। मधुपुरा में जर्जर सड़क पर दान रोककर प्रोटेस्ट। मधुपुरा प्रखंड में ब्रोही बाजार के जीवचपुर नए बाईपास तक जाने वाली लगभग 3 किलोमीटर लंबी सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों ने सड़क पर दान रोककर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए सड़क के शीघ्र निर्माण की मांग की है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। जन्म प्रमाण पत्र के लिए पैसे मांगने का आरोप है। जमुई के बरहट प्रखंड स्थित सरकारी अस्पताल में बच्चे के जन्म के लगभग 1 साल के बाद भी मां को उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल सका। प्रमाण पत्र बनाने के लिए महिला ने अस्पताल और संबंधित कार्यालयों के कई चक्कर लगाए। महिला ने आरोप लगाया है कि आशा कार्यकर्ता ने प्रमाण पत्र के लिए 700 से 700 रुपए की मांग की है। यह मामला मल्यपुर अतिरिक्त उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। औरंगाबाद लांगूहारी जंगल में नक्सली विरोधी अभियान। औरंगाबाद जिले के नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की ओर से लगातार नक्सली विरोध अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बुधवार को पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने मदनपुरा प्रखंड के आजन थानागढ़ लांगूराही जंगल और पहाड़ी इलाकों में अभियान शुरू किया। अगली बड़ी खबर जानते हैं। ई चालान निपटारे को लेकर लगेगा लोक अदालत। कैमूर में लंबित यातायात ई चालान से त्वरित निपटारे के लिए आगामी सितंबर महीने में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसकी संभावित तिथि 12 सितंबर मानी जा रही है। इसे लेकर परिवहन विभाग ने अपनी स्तर पर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है कि पटना में डेंगू का डंक तेज, 10 नए मरीज मिले। पटना में डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। 24 घंटों में 10 मरीज मिले हैं। अगस्त में 61 मरीज मिल चुके हैं। जुलाई में 26 मरीज मिले थे। विशेषज्ञों के मुताबिक बारिश के बाद शहर में जगह जगह जमा पानी डेंगू के मच्छरों के लिए अनुकूल है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। अस्मिता ईस्ट जोन हॉकी लीग बिहार में होगा ट्रायल। अस्मिता ईस्ट जोन हॉकी लीग 1 सितंबर से 10 सितंबर तक गुवाहाटी में आयोजित होगा। इसके लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ट्रायल आयोजित करेगा। बिहार का ये ट्रायल 23 अगस्त को राजगीर की राज्य खेल अकादमी में आयोजित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर जानते हैं। कार चालक से पैसा लेकर काटा पेंडिंग चालान। कार चालक से 2000 रुपए लेने के बाद भी पेंडिंग चालान काटने और बॉडी वॉर्न कैमरा बंद रखने के आरोप में ट्रैफिक सर्जन रिंकी कुमारी और सिपाही नीतू कुमारी को निलंबित कर दिया गया। दोनों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का आदेश भी जारी कर दिया गया। अगली बड़ी खबर जानते हैं। लद्दाख में महिला पर्यटक बयान पर पूर्व सेना अधिकारी नाराज, बोले जवान भी टैक्स देते हैं। लद्दाख में करगिल जिले में एक महिला पर्यटक के सुरक्षा बलों से बहस का वीडियो सामने आया है। पूर्व सैन्य अधिकारी ने गुरुवार को महिला की आलोचना की और कहा कि जवान भी टैक्स देते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को जवानों का सम्मान करना चाहिए। वीडियो में महिला कह रही है कि सेना के जवानों को हमारी टैक्स से सैलरी मिलती है, हम जैन जी हैं, ऐसे बकवास को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बल्कि इस महिला की बहुत ही समाज में खीखी हो रही है क्योंकि इसने ऐसी भाषा का उपयोग किया है। दोस्तों, हम सभी को हमारी देश की आर्मी का हमें सम्मान करना चाहिए क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम अपने देश में सही सलामत हैं। इसलिए आप हमें कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। अगली बड़ी खबर आ रही है कि मुजफ्फरपुर में 12 अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने जिले में अपराध और
और साइबर ठगी पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि गृह विभाग के निर्देश पर लूट, रंगदारी, शराब तस्करी, नशे के कारोबार और साइबर फ्रॉड जैसे अपराधों में शामिल 1 दर्जन अपराधियों को चिन्हित किया गया और उनकी संपत्ति जब्त की गई। अगली बड़ी खबर जानते हैं। मिड डे मील खाने से 34 बच्चे बीमार हुए। नालंदा के नरसुराय प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय परासी में मिड डे मील खाने से 34 बच्चों के बीमार पड़ने के मामले के विभाग के स्कूल हेडमास्टर को निलंबित कर दिया है और तीनों रसोइयों को सेवा मुक्त कर दिया है। इसके अलावा भोजन आपूर्ति करने वाले एनजीओ और संबंधित शिक्षा अधिकारियों को भी जवाब तलब किया है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। मेट्रो निर्माण के कारण आज से बदलेगा ट्रैफिक रूट। पटना में मेट्रो निर्माण के कारण बेली रोड पर बढ़ रहे ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए बड़ा बदलाव किया है। आज से चिड़ियाघर गेट नंबर 1 से इनकम टैक्स गोलबोर तक व्यावसायिक वाहनों के परिचालन को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। अगली बड़ी खबर जानते हैं। किसानों पशुपालकों तक लाभ पहुंचाने के लिए दिए निर्देश। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने बुधवार को गयाजी जिला अतिथि गृह सभागार में एक समीक्षा बैठक की। इसी दौरान उन्होंने जिले में संचालित विकास एवं जल कल्याणकारी योजनाओं के प्रगति का जायजा लिया। अध्यक्ष ने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति, लाभुकों को मिल रहा लाभ और लंबित कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। अगली बड़ी खबर जानते हैं। गयाजी में पीएलवी प्रशिक्षण के लिए जागरूक कार्यक्रम। पारा विधिक स्वयं सेवकों यानी पीएलवी के लिए बुधवार को गयाजी कॉलेज के मानविकी भवन के 1 दिवसीय जागरूकता प्रेरणात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें मगध प्रमंडल के गयाजी, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद जिले के स्वयं सेवकों ने हिस्सा लिया। अगली बड़ी खबर जानते हैं। आतंकी कनेक्शन में गिरफ्तार जफर के पिता बोले, हमारा पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं। पूर्णिया के जिस जफर को आतंकी जैसे संगठन मोहम्मद से जुड़े होने के आरोप में यूपी एटीएस ने मेरठ से गिरफ्तार किया है, वो 12,000 रूपए कमाता था। 3 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। 1 महीने बाद वो मेरठ गया था। अगली बड़ी खबर जानते हैं। तेजस्वी यादव राम नरेश राय के परिवार से मिले। हाजीपुर में बीजेपी नेता और ठेकेदार राम नरेश राय की मौत के बाद 8 दिन बाद गुरुवार को बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव मृतक के आवास पर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इसी दौरान उनके साथ राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, राज्यसभा सांसद संजय यादव और आलोक कुमार महतो सहित पार्टी के कई विधायक और नेता मौजूद थे। अगली बड़ी खबर जानते हैं कि तेजस्वी ने हरा गमछा झंडा छोड़ा, प्रोटेस्ट की 5 स्ट्रेटजी। विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव पहली बार सड़क पर इतने आक्रामक दिखे, लेकिन इस बार तरीका पुराना नहीं था। तेजस्वी ने प्रदर्शन में युवाओं को आगे किया। उन्होंने तिरंगा थमाया और पोस्टर व नारे जैन जी स्टाइल में रखे। 1000 से ज्यादा स्कूली कॉलेजों के युवा प्रदर्शन में दिखाई दिए। हालांकि आरजेडी ने उन्हें अपना कार्यकर्ता बताया। अगली बड़ी खबर जानते हैं। शहजाद भट्टी गैंग को आतंकी नेटवर्क घोषित करने की सिफारिश। सामाजिक सौंदर्य, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने तथा भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करने की साजिश रच रहे पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकी नेटवर्क घोषित करने की सिफारिश यूपी पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से की है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। मुजफ्फरपुर में 12 अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने जिले में अपराध और साइबर ठगी पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। अपराधियों की संपत्ति जब्त की प्रक्रिया पूरी की गई है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि बिहार की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आपको बिहार समाचार पर ही देखने को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।